हेलो गुड इवनिंग क्लास, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 3। जैसे कि सबको पता होगा कि हम पिछले कुछ दिनों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और ये केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर कितना भैया, 3। इसे दो लेक्चर स्टार्ट कर दिया भैया, नहीं किए हो तो जाओ। और हैंड राइटिंग नोट मैं अपने हाथों से लिखता हूँ, हैंड राइटिंग नोट्स, जिसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें टेलीग्राम पे जाना ही पड़ेगा। अगर नोट चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, मस्त से लिख के देते। बिना बकवास किए अब चलते हैं भैया रिकैप पे। रिकैप मतलब पिछली क्लास को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिवीजन। क्या कर लेते हैं, रिवीजन। पिछली क्लास में हम क्या क्या पढ़े थे, तो कुछ नहीं सर, सिर्फ रासायनिक समीकरण के प्रकार, संतुलित और असंतुलित, और रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करना सीखे थे। और उसमें से हम लगभग 10 गो दिए थे तुम सबको संतुलित करने के लिए, जिसमें से कुछ हुआ भी होगा, कुछ नहीं भी हुआ होगा, कुछ ऐसे चीज है जो पहले से हुआ, मतलब कुछ ऐसे समीकरण है जो ऑलरेडी पहले से संतुलित हो गए, वो दिए थे। तो मेरे पास ना तो अभी ऑफलाइन के बच्चे हैं और ना ही मेरे पास ऑनलाइन लाइव पढ़ा रहे कि भैया हाँ तुम्हें कितना बनाने, ये भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि तुम सब बना लिए होगे। मैं मान के चलता हूँ क्या हुआ, तुम सब बना लिया। अगर नहीं बना पाया तो भैया कमेंट्स में जो नहीं भैया लिख देना नंबर कि भैया ये नंबर वाला हमसे नहीं बने। उसके बाद एक दो और करते हैं, उसके बाद आगे हम लेक्चर को करेंगे। जैसे कि एक और देते हैं तुम सबको हम, जिसमें तुम सबको समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। करने के 2 तरीके बताए थे, ठीक ना। इस सबको हटाते हैं। हालांकि पिछले और पहला लेक्चर में क्या पढ़ाए थे, अभिक्रिया क्या है, अभिकारक, प्रतिफल, इसके बारे में पढ़ाए थे। अभिक्रिया की विशेषता, बस यही चीज तो था और कुछ तो है ही नहीं। रासायनिक समीकरण क्या परिभाषा, बस कुछ पढ़े ही नहीं थे, ठीक ना। अब यहाँ पे हम देते हैं AgNO3, ठीक ना, प्लस में Cu। तो यहाँ से रिएक्शन होकर क्या बनता है, CuNO3 ट्वाइस टाइम, यानी कि डबल टाइम। उसके बाद क्या होता है, Ag जो होता है वो अपक्षेप बन के नीचे आ जाता है। वो सिंबल किए दियो, ये सब थोड़ा मन में क्वेश्चन नहीं है ना। अभी सिर्फ हमें क्या करना, बैलेंस पे ध्यान देना। किस पे, बैलेंस पे। बैलेंस पे हमें ध्यान देना और बाकी बात कुछ, मतलब बैलेंस मतलब संतुलित करने पे ध्यान देना। संतुलित करने का 2 तरीका, एक तो सिंपल भैया, जैसे यहाँ पर देख लो भैया, Ag, उसके बाद NO3। अच्छा, Ag कितना इस तरफ 1 है, NO3 कितना 1 है। अब बोलेगा सर जी आप NO3 डायरेक्ट लिए, N अलग लेते हैं। हालांकि ये 2 तत्व है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, पर हम दोनों को साथ ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस तरफ भी NO3 है और इस तरफ भी NO3 है, इसीलिए हम NO3 डायरेक्ट ही लिए हैं और उसमें और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और NO3 देखो कि अब देखो ब्रैकेट के अंदर करके इसे दूर आता तो मतलब NO3 इधर 2 बार है, उधर देखो जैसे कि NO3 2 बार, तो इसीलिए यहाँ पर NO3 कितना बार है, 1 बार, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो इसीलिए NO3 कितना बार, 1 बार। कॉपर भी इधर किस तरफ है भैया, कितना बार है, तो 1 बार, ठीक ना। और सेम क्या करना है, बच्चा लोग कुछ कुछ क्या कर देगा कि भैया इस तरफ वाला ऐसे लिखेगा Cu पहले, हाँ इस सेम वाला ऐसे उतार लो भैया, जो तत्व इधर है उधर भी होगा, Ag पहले, उसके बाद NO3 और Cu। और इस तरफ देखो कितना, Ag कितना है, 1, NO3 कितना है, 2, कॉपर इधर किस तरफ है, इधर कितना है भैया, 1। सेम टू सेम ऐसे उतार के देख लो। अब देखो Ag बराबर ही, हमें कोई टच करने की जरूरत नहीं है। कॉपर भी बराबर है, हमें कोई टच करने की जरूरत नहीं है। हाँ NO3 थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इस तरफ 2 है तो हम इस तरफ भी क्या कर देंगे 2। तो NO3 कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पर तो लगाएंगे नहीं है यहाँ। अब जैसे यहाँ दिए गड़बड़ क्या हो गया, Ag अब हो गया इस तरफ 2 बार, तो उधर भी हमें क्या कर देना पड़ेगा, Ag को 2 बार, खट हो गया संतुलित। तो ये है तुम्हें बहुत ही सिंपल तरीका, ये वाला जो तरीका वो क्या है, सिंपल ही है, बहुत ही क्या है, इजी है, ठीक नहीं। और वो जो तरीका बताए थे दूसरी तरीका, उसमें थोड़ा सा टफ है, पर एक बार समझ जाओगे, सीख जाओगे तो बहुत ही इजीली तुम क्या करोगे, बना लोगे और लंबा से लंबा समीकरण को क्या कर लोगे, संतुलित कर लोगे। हालांकि जितना हम हार्ड दे रहे हैं इतना से ज्यादा हार्ड तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, और ज्यादा हार्ड जाओगे तो क्लास 12th में बहुत ही लंबा लंबा तुमको समीकरण देगा जिसमें संतुलित करने के लिए। तो हाँ तरीका कुछ और होता, हम वहां सीखेंगे, यहाँ पे अभी कोई उतने ज्यादा हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बैलेंस यहाँ पर उतना ही करेंगे जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा और जितना हमें काम होगा, ठीक ना। तो एक और ले लेते हैं, उसके बाद फिर अगले क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। खूब प्रैक्टिस करोगे, जितना इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना ही अधिक होगा। हाँ कभी कभी तुमसे गलतियों को याद रखना, जीवन में एक चीज हमेशा थिंकिंग में, हमेशा थॉट में रखो, मन में, कि जीवन में एक चीज याद रखना कि गलतियां से हमेशा सीखने की कोशिश करो। गलती जब भी होता है बिंदास रहो, अरे भैया सबसे इंसान ही है, इंसान से गलती होता है। जब कंप्यूटर गलती कर सकते हो तो तुम सब क्यों करे गलती कर सकते हो। तो लेकिन इतना खाली याद रखना कि हमसे जहां गलती हुआ अगला बार वो गलती नहीं होगा, गलती की है तो उससे सीखेंगे कि भैया हाँ हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं।
तुम हर बार बनाओगे कभी गलत, बहुत बार तुमसे गलत होगा, क्योंकि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास ऑफलाइन का टीचर नहीं है, ऑनलाइन टीचर भैया हम क्या कर सकते हैं, अभी तुम बता दिए, अब मुझे क्या पता तुम्हें समझ में आया या नहीं, समझ में आया तो बहुत खुशी की बात है, नहीं समझ में भी आएगा तो थोड़ा सा लगेगा भैया कि नहीं समझ में आया, तुमको लगेगा, हमको क्या लगेगा, हमको कुछ पता ही नहीं चलता। अब कमेंट भी करोगे तो फिर पता चल जाएगा। लेकिन 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 जब खुद से गलती होगा तो रिग्रेट नहीं करना, ये मत सोचना कि हम बोधा है, हमसे नहीं बनता। तुम जहां गलती कर रहे हो वहां से सीखना, ठीक नहीं। और हम बार बार बोलेंगे वीडियो के पहले पोज करके क्या करो, बनाओ, जैसे कि हम यहाँ पर बोर्ड में देते हैं ना भैया, तो तुम वीडियो को रोको और पहले बना के कोशिश करो, बाद में जब मिला लेना मेरे से, समझ में आ रहा है। जैसे कि एक देते हैं Zn प्लस में H3PO4 लिख दिए, और यहां से हो रहा है Zn3PO4 थर्ड टाइम, सॉरी ट्वाइस टू टाइम, उसके बाद H2A गैस बन के क्या कर रहा है, ये ऊपर हो रहा है, उसे हमें नहीं लेन देन है, हमें सिर्फ ये समीकरण को क्या करना है, संतुलित। ठीक, ले लेते हैं, इधर है जिंक, इधर ले लेते हैं हम जिंक, कितना टाइम, एक टाइम, हाइड्रोजन कितना टाइम, थर्ड टाइम। अच्छा PO4 डायरेक्ट ही हम लेंगे, क्यों लेंगे PO4, सॉरी PO4 हम डायरेक्ट, क्योंकि उधर भी PO4 है, ब्रैकेट करके 2 टाइम है, मतलब ये PO4 कितना है, 2 है, इधर कितना नहीं, कोई नहीं तो कितना, 1, यानी कि PO4 कितना बार है, एक बार, ये बार बार हम बताते रहेंगे, ठीक है। और सेम यही वाला इधर उतार लेना, ZnHPO4, Zn कितना बार, 3 बार, हाइड्रोजन 2 बार, PO4 2 बार, बस संतुलित करना। इधर 3 है तो इधर भी 3 कर देंगे भैया। देख अब इधर जैसे इधर 3 के क्या कुछ गड़बड़ हुआ, नहीं हुआ, जब गड़बड़ नहीं होता हमें सही भी नहीं करना, तो ये बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। अच्छा यहाँ पर H3 है, यहाँ पर H2 है, तो अगर मैं यहाँ 2 से और यहाँ 3 से गुना कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6, और इधर भी क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं। तो इधर कितना से करना है, 2 से, और उस तरफ कितना से करना था हमें, 3 से। अब जैसे हम इधर 2 से किए हैं भैया, तो हाइड्रोजन तो 6 हो गया, लेकिन PO4 कितना हो गया, तो 2 हो गया, तो भैया वही तो हमको चाहिए था, PO4 2, PO4 2, ले भैया खत्म। एक और चलते हैं, एक और बात, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि माइक थोड़ा सा हो गया था गड़बड़, इसलिए आवाज नहीं रिकॉर्डिंग हो पाया, इसलिए यहाँ से हम क्या कर रही है, कट एडिट करना पड़ा। हाँ तो बोलेगा सर जी डायरेक्ट यहाँ पर कैसे आ गए, तो अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि क्या हार्ड हम कुछ खोज रहे थे, क्या खोज रहे थे, हार्ड। इससे पहले क्या बोले थे कि हार्ड कुछ खोज रहे थे, मतलब संतुलित समीकरण, लेकिन हमें नहीं मिला, तो वही 2 समीकरण बताकर छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ डायरेक्ट आ गया भैया कि क्वेश्चन तुमसे, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में कि समीकरण को संतुलित करना क्यों बच सके, मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों बच सके। तो बस इसका सटीक जवाब देना कि भैया द्रव्यमान संरक्षण के लिए, ठीक नहीं, यही बताए थे। तब तक फिर पता चला कि वीडियो को थी आवाज, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, बार बार टिप टाप हो रहा था, पता नहीं अभी भी झिल मिला रहा हुआ कि नहीं, और मेरे पास अभी ऑफलाइन वाला भी स्टूडेंट भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी हो जाती है गड़बड़ी कभी कभी, तो उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान नहीं देना नहीं है, अपना क्या करना, पढ़ाई करना, ठीक है। समीकरण को संतुलित करना क्यों बस है, तो याद रखना द्रव्यमान संरक्षण के लिए बस। 2 नंबर में कैसे लिखोगे, तो समीकरण को संतुलित करना इसीलिए बच्चा क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक और प्रतिफलों की द्रव्यमान संरक्षित होता है, यानी कि द्रव्यमान ना तो घटता है ना तो बढ़ता है, यही लिख देना। हालांकि तुम्हें नोट्स में हम अच्छे से क्या कर दिए, लिख दिए। अगर नहीं तुम चाहते हो कि भैया खुद से लिखना, तो भैया लिख लो वीडियो को पॉज करके कि समीकरण को संतुलित करना इसीलिए बच्चा क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है, इसीलिए द्रव्यमान संरक्षित होता है, और इसीलिए हम संतुलित करते हैं। क्लियर, लिख दो क्या। और यहाँ पर से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा तुमसे, क्या पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा तुम्हें, रासायनिक समीकरण की सीमाएं, समीकरण की सीमाएं पूछा जाएगा, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, सीमाएं। ये सीमाएं क्या होता है, तो देखो भैया हम रासायनिक समीकरण के लाभ पढ़े, लिखने का तरीका भी पढ़ चुके हैं, लिखा कैसे जाता है वो भी पढ़े, और लाभ भी पढ़े, पर ये सीमाएं क्या है, तो सीमाएं का मतलब होता है समीकरण की से हानियां, समीकरण से हानि। ये तो पहला हानि क्या है, तो सबसे पहले नंबर, अच्छा हानि की जगह क्या लिखते हैं, कमी, क्या लिखते हैं भैया, कमी। रासायनिक समीकरण में क्या क्या कमी है, तो देखो अगर नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहें तो सबसे पहला भैया कि अभिकारक और प्रतिफल के भौतिक अवस्था पता नहीं चलता। मतलब जैसे कि बाबू मान लो हम समीकरण लिखे Na प्लस में Cl2 तो होता है NaCl। अब इस समीकरण में देख के कोई बता सकता कि इसमें कौन ठोस है, कौन द्रव्य है, कौन गैस है, आंसर है नहीं। तो इसीलिए याद रखना
कि भैया समीकरण से भौतिक अवस्था की पता नहीं चलता है। नोट्स में तुम्हें लिखा हुआ है भौतिक अवस्था का कोई ज्ञान नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता, मतलब पता नहीं चलता। क्लियर, समझ में आ रखना है। यानी कि जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इसमें नहीं पता चलता कि कौन भैया ठोस है, कौन द्रव और कौन अभिक्रिया गैस है, ठीक है। और क्या नहीं पता चलता, तो दूसरा कि अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, उष्मा शोषी का पता नहीं चलता। अब बोलेगा सर जी ये क्या है, तो देखो भैया कुछ ऐसे रिएक्टर होता है जिनमें गर्मी निकलता है, तापमान टेम्परेचर हाई लेवल के निकलता है, और कुछ में ठंडा यानी कि बर्फ हो जाता है। जैसे कि हम CaCO3 को जब पानी में डालते थे अभिक्रिया के क्या उत्पन्न करता भैया, ऊष्मा। क्या उत्पन्न करता, ऊष्मा। तो वो रियल में करते हैं तब ना पता चलता है। अभी हम बोर्ड पर लिख दिए भैया, लो भैया CaC3 को किसके साथ घोलते हैं, लो भैया लिख दिया CaCO3 को किसमें घोल देते हैं, जल में, H2O में। अब तुमसे सिर्फ हम इतना क्वेश्चन पूछे भैया बताओ, अब यहाँ समीकरण में लिख दें, समीकरण है कि नहीं, लिख दिए। अब बोले बाबू तुम हमको ये बताओ कि ये अभिक्रिया में उष्मा, ये अभिक्रिया उष्मा क्षेपी या उष्मा शेषी, मतलब उष्मा निकलेगा कि उष्मा नहीं, मतलब अभिक्रिया में गर्मी मतलब गर्म होगा कि ठंड, समझ में रखने। तो भैया ऐसे पता नहीं चलता है। कैसे नहीं पता चलता, क्योंकि रासायनिक समीकरण है, तो समीकरण के द्वारा अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है उष्मा शोषी कोई पता नहीं चलता, ठीक ना। थर्ड में क्या है, तो भैया थर्ड में एक चीज हम देख लेते हैं भैया, थर्ड में क्या लिखे हम, ठीक है। समीकरण से ये नहीं पता, अब देखो ये हमें देखना पड़ रहा है क्योंकि नोट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम नोट्स में इसको लिखे हैं, पर मतलब मेरा दिमाग से भी भूल गया कुछ थोड़ा सा, अरे वीडियो में बीच में कचर कचर हो जाता है तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी बात देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगला बोल रहा था टाइम में, समीकरण से यह पता नहीं चलता कि अभिक्रिया किन दिशा में संभव है, किन दशा में संभव है। हाँ कि भैया देखो, जैसे कि पिछले क्लास में पढ़े थे CaC3 को जब ऐसे करते हैं तो क्या आता है, CaO में प्लस में CO2 में टूट जाता है। लेकिन ये टूटता कब है, जब गर्म टेम्परेचर देंगे तब, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलता तो क्या बन जाता है, जल। अब तुम सबको लग रहा होगा कि सर जी हाइड्रोजन को ले लेंगे और ऑक्सीजन को दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा। लेकिन नहीं, ये दोनों को आपस में मिला दोगे तो ये तब नहीं बनेगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को एगो डालो बोतल में और उस पर हाई लेवल के क्या डालो, दबाव, क्या डालो, दबाव, यानी कि एटॉमिक प्रेशर, यानी कि जब तक ये दोनों गैस को पहले मिलाओ और इस पर हाई लेवल का क्या डालो भैया, दबाव। क्या डालो, दबाव। जैसे कि भैया गैस सिलेंडर में होता है ना, सिलेंडर में गैस भरता तो ऊपर से देखता है पाइप रहता है, तो वो पाइप क्या करता है, सिलेंडर वाला गैस पर क्या करता है, दबाव। देखते हैं भैया वीडियो चल रहा है कि नहीं, हाँ, क्या डालता है, दबाव। क्या डालता है, दबाव। तो उसी तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गैस वाला सिलेंडर में डाल दो, मतलब एगो मतलब मशीन से डालो, एकदम पूरा पावर से, एकदम दबाव से, तो वो दोनों आपस में जाकर मिलकर क्या बना लेगा, जल। तो ये किस दिशा में हुआ संभव, तो भैया दबाव पर, क्या हुआ, दबाव। और ये चूना है, ये चूना दो भाग में टूट गया, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देखा। तो जब इसे हम क्या करते हैं, गर्म, जब क्या इसे करते हैं, गर्म, जब गर्म करेंगे तभी टूटेगा। तो मतलब यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए कुछ हमें चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दोनों को, ये दोनों मिलाकर जल बनाना था, हमें क्या चाहिए, दबाव, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर। अच्छा, इसको तोड़ना था, हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर। अच्छा ठीक है, जैसे कि Na प्लस में Cl है, दोनों आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, NaCl। तो क्या ये रिएक्शन ऐसी हो जाता है, आंसर है नहीं। तो इसे क्या चाहिए, ताप। क्या चाहिए, ताप, यानी कि जब तक गर्मी नहीं देंगे ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके नमक नहीं बनाएगा। समझ में रखना है। तो इसीलिए बोले समीकरण से ये नहीं पता चलता कि किन दशाओं में अभिक्रिया संभव है, अभिक्रिया संभव, समझ में रखने, किन दिशाओं में अभिक्रिया संभव है। अगला क्या है, तो समीकरण के गति का पता नहीं चलता। हाँ, कौन रिएक्शन कितना जल्दी हो रहा है ये भी पता नहीं चलता, ठीक ना, गति का भी पता नहीं चलता है, अभिक्रिया की गति का पता, अभिक्रिया की गति का भी पता नहीं चलता। अच्छा, अभिक्रिया विस्फोटक मतलब जैसे कि सोडियम है, सोडियम एक तत्व है, सोडियम में क्या है, तत्व है, सोडियम में क्या है, तत्व है। उसको अगर पानी में डालोगे
तो वो क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। अब बना लेगा NaOH और विषैला गैस देगा। क्या बना देगा, विषैला गैस देगा। तो जैसी सोडियम को पानी में डालोगे तो वो विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्फोट। अब विस्फोट करके क्या बना लेगा, NaOH। तो यहाँ पर देखो रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर आराम से लिख दें। क्या इसमें पता चला कि भैया ये विस्फोट होगा, आंसर है नहीं पता चल रहा। तो भैया इसीलिए अभिक्रिया कितना खतरनाक होगा या नहीं होगा, तो इसे रासायनिक समीकरण से अंदाजा नहीं लगता है। तुम्हारा 2 नंबर में पूछेगा कि अभिक्रिया अभिक्रिया विस्फोटक है, विस्फोटक है या नहीं, ये भी ज्ञान नहीं होता है। विस्फोटक है या नहीं ये भी पता नहीं चलता, ये भी पता नहीं चलता, नहीं चलता। ये कुछ चीजें जो तुमको क्या कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन 2 नंबर का बनेगा कि रासायनिक समीकरण के सीमा लिखा। तो पहले नंबर भौतिक अवस्था, मतलब उसकी कमियां लिखे, भैया क्या क्या कमी है। तो भैया रासायनिक समीकरण से भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता। ऊष्मा क्षेपीय की ऊष्मा शोषी पता नहीं चलता। किन दिशाओं में भैया अभिक्रिया संभव है, ये भी पता नहीं चलता। अभिक्रिया की गति में कौन अभिक्रिया कितना तेज होगा, धीरे धीरे कौन कितना होगा, ये भी पता नहीं चलता। जैसे कि लोहे में जंग लगना, ये लगता है सालों साल में, ठीक है। तो इसका गति क्या था, तेज होता है। इसका गति क्या था, तेज होता। और यहीं दूसरी तरफ बात कर लो कि भैया सोडियम सॉरी धीमी होता। क्या था, धीमी होता, क्योंकि लोहे में जंग लगने की क्रिया बहुत ही क्या होता, धीमा होता। और ये सोडियम को जैसे ही हम जल में डालेंगे बाबू, वो क्या कर जाएगा, विस्फोट। क्या कर जाएगा, विस्फोट। ये तुरंत होता है। क्या होता, तुरंत, यानी कि तेजी से होता है। तो अभिक्रिया की गति समीकरण से पता नहीं चलता। ये चीज तुम्हें पढ़ चुके हैं, ठीक है। हल्का समय इंक डाल लो मेरे भाई। मेरे पास ऑफलाइन के स्टूडेंट सभी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे पढ़ाने में डिस्टर्ब भी हो रही है। तब तक मैं इंक डाल लेता हूं, तब तक तुम ये से नोट्स करो। ये छोटी सी टॉपिक देखना, ठीक है। तो आज हम कुछ नहीं पढ़े हैं, समीकरण की सीमाएं ही पढ़े और कुछ होमवर्क जो तुम्हारा कुछ बताएं समीकरण को संतुलित करने का, ठीक है। चलो भैया, अब जो है ये सब भूल जाओ, तुम्हें क्या चीजें समझ में आई, याद आई या नहीं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट क्लास में तुम्हें याद होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या एक बड़ा पदार्थ दो मतलब छोटे छोटे भागों में टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करे, तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब हमारा पढ़ना है भैया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो होता है कम से कम 10-12 प्रकार का, लेकिन हमें क्लास 10th के अकॉर्डिंग कुछ ही पढ़ना, 7-8 के बारे में क्या करना, पढ़ना है। तो सबसे पहला अभिक्रिया है भैया संयोजन अभिक्रिया। क्या है, तो याद रखना बाबू, संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है, सिंपल सटीक जवाब, जब 2 पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ का निर्माण करें। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलता बबुआ तो क्या बनाता है, H2O। तो इसको बोलते हैं संयोजन, मतलब 2 पदार्थ आपस में जुड़कर नए का पदार्थ बना दे, उसको बोलेंगे संयोजन। और ले लेते हैं Na प्लस में Cl2, तो ये भैया NaCl बन जाएगा, ठीक ना। दूसरा अभिक्रिया प्रकार क्या होगा, तो याद रखना, दूसरा होगा वियोजन। क्या होगा, वियोजन। वियोजन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कैसा थी, इसका एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। इसका एक और नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक ना, संश्लेषण अभिक्रिया। समझ में आ रहा है। संयोजन में क्या हो रहा था, 2 पदार्थ आपस में जुड़कर नया पदार्थ बना रहा था। और वियोजन मतलब होता है टूटना। वियोजन मतलब क्या होता है बबुआ, हमको बता दे तो टूटना। तो यहाँ पर एक बड़का पदार्थ क्या होगा, 2 भाग में क्या हो जाएगा, टूटेगा, CaCO3। इसको जैसे ही हम गर्म करेंगे, जैसे ही गर्म करेंगे ये 2 भाग में टूट जाएगा, यानी कि CaO प्लस में CO। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, और क्या है, नमक। क्या है, नमक। नमक को क्या करेंगे हम, जल में घोल कर और उसके बाद करंट देंगे। क्या करेंगे, करंट देंगे, तो ये 2 भाग में टूट जाएगा, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर से बोलते हैं, वियोजन या अपघटन। नाम बोलो, अपघटन बोल लेते हैं, हाँ सही से बोल रहे हैं। वियोजन या अपघटन ये क्या है, टूटने वाला अभिक्रिया, यानी कि जब एक बड़का पदार्थ टूट के
दो नए पदार्थ या एक भी हो या दो से अधिक भी हो, जरूरत नहीं कि भैया दो ही बनाएगा, दो से अधिक भी बना सकता है। तो भैया जब एक बड़े यौगिक या बड़े एक पदार्थ जब टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करे तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी कि अपघटन अभिक्रिया। और एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना बाबू, क्या याद रखना, वियोजन अभिक्रिया के लिए हमेशा कुछ ना कुछ क्या चाहिए, मतलब कोई भी तत्व या कोई भी, जैसे कि मान लो तुमको हम बोलेंगे वो पत्थर को तोड़ने के लिए, तो पत्थर तभी तोड़ोगे जब तुम्हारे पास हथौड़ी होगा। कोई भी चीज तुमको तोड़ना है तो कुछ ना कुछ क्या चाहिए, चाहिए। तो इसीलिए वियोजन अभिक्रिया तभी संभव है जब इसे क्या चाहिए, ऊर्जा। क्या चाहिए, ऊर्जा। मतलब कोई बड़का पदार्थ, ये बड़का पदार्थ तभी टूटेगा जब इसे क्या चाहिए, ऊर्जा, तोड़ने के लिए ऊर्जा। जैसे कि CaC3 को कौन तोड़ा, ऊष्मा। क्या तोड़ा, ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि भैया CaC3 को चूल्हा के ऊपर में रख दिया, नीचे से लगा दिए आग। आग आग जैसी गया, गर्म होते गया, टूटते गया, गर्म होते गया, टूटते गया, गर्म होते गया तो टूटते गया। तो सेम उसी तरह बबुआ, तो यहाँ पर इस एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी के रूप में क्या चाहिए था, ऊष्मा। अच्छा, NaCl को तोड़ने के लिए एनर्जी के रूप में क्या चाहिए, करंट। करंट बोले तो लाइन वाला जो विद्युत धारा जिससे बल्ब तुम सब घर में जलाते हो, समझ में रखना। तो क्या तुम्हें वियोजन समझ में, यहाँ पर लिख देते हैं संयोजन अभिक्रिया, और तुम्हें नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा लिखा हुआ, इसीलिए टेलीग्राम चैनल जाओ, नो प्रमोशन, फ्री है बिल्कुल एकदम, क्या है, फिर समझ में आया कि नहीं। तो वियोजन अभिक्रिया क्या सर जी, तो जब बड़े पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता तो इसे, इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम सब वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए थे भैया CaCO3, इसको क्या करेंगे, जैसे हम त्रिभुज के निशान मतलब आग, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये CaO में टूट जाएगा और CO2 में टूट जाएगा। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। अच्छा, NaCl को क्या कर रहे थे, पहले पानी में घोल दो और उसमें क्या करो, करंट दो, क्या दो, करंट। तो इस, ये भी अलग हो जाएगा Na+Cl2 में। अच्छा, जल है, जल में जैसी तुम करंट दोगे, जैसी क्या दोगे, करंट दोगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, अलग हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अलग। जैसी लाइन दोगे तो ये हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब देख बाबुआ, यहाँ पर मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब है कि वियोजन अभिक्रिया तभी संभव है जब उसे कुछ एनर्जी चाहिए, जब ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा के रूप में टेम्परेचर, या तो गर्मी दो, टेम्परेचर दो, या तो तुम करंट भी दे सकते हो। अगर, तो यहाँ पर देखो तीन अभिक्रिया लिखे, 1 2 3, दो गो में क्या दिए, करंट, ठीक ना, और एक में दिए ऊष्मा, क्या दिए, ऊष्मा। तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन। क्या बोलेंगे, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। मतलब सर जी ये क्या बोल रहे हैं आप, अरे भैया अपघटन अभिक्रिया समझा, अपघटन मतलब होता बड़का पदार्थ टूट के दूगो नयका नयका बनाना, उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। और जब अपघटन अभिक्रिया करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। अब एनर्जी के रूप में अगर हमें ऊष्मा मिल गया तो इसीलिए उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अपघटन यानी कि जब दो पदार्थों को, एक पदार्थों को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की जरूरत होती है और टूटने के बाद दो नए पदार्थ का निर्माण करता, तो इसी को बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। जहां डायरेक्ट लिखना, वियोजन अभिक्रिया जब ऊष्मा के द्वारा किया जाता है तो उसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। पहले संयोजन अभिक्रिया, तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता तो उसे संयोजन कहते हैं। वियोजन किसको बोलते हैं, तो जब एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो नए भाग में, दो नए पदार्थों का निर्माण करे तो उसे क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। यदि वियोजन अभिक्रिया को तोड़ने, यानी कि जब वियोजन अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़े तो ऊष्मीय वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, और जब करंट की जरूरत पड़े तो इसे बोलते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन, क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटन। देख ले भैया, ये मोस्ट VVI इंपोर्टेंट है, क्या है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तुम्हें क्लास 12th में केमिस्ट्री में भर भर के काम आएगा, ठीक नहीं। इसके बारे में हम हालांकि अभी क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि भैया वैद्युत अपघटन कैसे किया जाता है। अच्छा, ऊष्मीय अपघटन कैसे किया जाता है, इसको सिंपल, चूना को लो और बर्तन है ऊपर में चूना रख दो, चूने को डायरेक्ट आग में डाल दो, धीरे धीरे वो जलना शुरू हो जाएगा और ओकर एगो ओरा से धुआं निकलेगा और उजरका जो बच जाएगा ना, जैसे कोयला, कोयला के हम जैसे डालते हैं आग में, चाहे उसको जलाते हैं,
तो उसका धुआं उड़ता है, तो वो धुआं उड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बीच में जो बच जाता है ना उजर का, जिसको हम सब राख बोलते हैं, बानी बोलते हैं, कहीं पर क्या क्या बोलते हैं, गाँव में हम सब बानी बोलते हैं, हम सब राख भी बोलते हैं। तो वो राख जो रहता है मान लो वो क्या है CaO। तो उसी तरह से मान लो चूना पत्थर को भी जलाएगा ना, तो उसका जो धुआं निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जो बच जाएगा वो जलल का वो क्या कहलाएगा, उसका CaO कहलाएगा। ठीक है। तो चूना पत्थर को तोड़ने के लिए अगर उष्मा की जरूरत पड़ा तो उसमें तो उसको सिंपल जाएंगे। लेकिन NaCl यानी कि नमक को कैसे तोड़ के अलग कर सकते हैं, जल को कैसे तोड़ के अलग कर सकते हैं, इस कौन विधि के द्वारा, तब वैद्युत यानी कि करंट देंगे तभी होगा। अब कैसे किया जाता है वैद्युत अपघटन, ये तुमको क्या करते हैं हम समझाते हैं। ठीक है, तुम्हें नोट्स में हर एक चीज मिल ही जाएगा, टेंशन ना लेना। वैद्युत अपघटन के लिए जैसे कि मान लो हम यहाँ पर कर रहे हैं NaCl का वैद्युत अपघटन, NaCl का वैद्युत अपघटन मान लो कर रहे हैं, ध्यान से समझना वैद्युत। तो देखो भैया NaCl को वैद्युत अपघटन करने के लिए सबसे पहले एक लोग एक गिलास लेना, एकदम कांच का शीशा का गिलास, इसमें यहाँ तक भैया जल डाल दो, नमक सॉरी जल H2 यानी कि पानी, इसमें क्या डाल दो जल, और जल में क्या कर दो NaCl घोल दो, इसमें क्या कर दो घोल दो, इसमें लिख दो यहाँ पर NaCl का घोल, NaCl का घोल। ध्यान से सुन दो, पानी था, पानी में नमक डाल दिया, तो मतलब इसमें आराम से क्या हुआ घुला हुआ ले। अब वैद्युत अपघटन कैसे करना, अब यहाँ पर क्या करना, दो गो रड डाल देना, छड़, दो गो क्या करना छड़ डालना, एक ऐसे करके यहाँ पे और एक ठीक है। क्या छड़ डाल सकते हो तुम सब, आंसर है सर जी हाँ हम छड़ डाल सकते हैं। 1 मिनट रुक जाना थोड़ा सा। ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं। तो इस पे क्या कर देना, छड़ डाल देना, 2 छड़, और 2 छड़ में क्या करना, यहाँ से एक तार इसमें जोड़ देना, एक तार इसमें जोड़ देना, और ये वाला लेकर जाके जोड़ देना किसी करंट वाला लाइन से। मान लो हम यहाँ पर एक इधर इधर रहते हैं NaCl का घोल, इधर लिख देते हैं NaCl का घोल। अच्छा, इसको क्या करते हैं, ऊपर से तार ऐसे लाते हैं, वैद्युत अपघटन करवा रहे हैं, सब समझ जाता, तुम सब अच्छा है, अच्छा से समझता अच्छे बच्चे को। यहाँ पर क्या करते हैं, एक बैटरी ले लेते हैं। मान लो मेरे पास ये इन्वर्टर वाला क्या है बैटरी है, फिजिक्स में तुम सब पढ़ेगा ये क्या हो रहा है। यहाँ पर मान लो तुम्हारे पास इन्वर्टर का बैटरी है, इस पर ये जो है ये है प्लस वाला, ये क्या है माइनस वाला, ये है माइनस वाला, ये क्या है प्लस वाला, प्लस वाला इसमें लाकर जोड़ दो, माइनस वाला इसमें लाकर जोड़ दो। अब जैसी इसमें ये क्या है बैटरी, यहाँ पर लिख देते हैं, अभी हालांकि नहीं जोड़े हैं, अभी मान लो तार को काट दिए हैं, स्विच को, अरे यार रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ पर बहुत सारा मतलब अथी आ गया है, कीड़े मकोड़े जो मेरे पैर से कुचल कर मारे हुए जा रहे हैं, वो बोलेगा कि मेरा जीव हत्या कर दी, हट जा भाई साइड हो जा। अब यहाँ पर क्या करना, हम जैसी इसमें ध्यान से देखना, ये है भैया माइनस वाला और ये है प्लस वाला, याद रखना प्लस वाला के एगो अलग से नाम दिया गया जिसको बोलते हैं हम सब एनोड, क्या है एनोड, और माइनस वाला के अलग से नाम दिया गया जिसको हम सब बोलते हैं कैथोड, क्या बोलते हैं कैथोड। मतलब तुमको प्लस माइनस नहीं बोलना, क्या बोलना है एनोड और कैथोड। जैसी हम बोलेंगे एनोड मतलब समझना प्लस वाला, और जैसी बोलेंगे कैथोड समझने वाला माइनस वाला, ठीक है ना। अब जैसी करंट इस पे दिए, जैसी करंट दिए तो इसमें गया, तो ये नमक जो है NaCl वो क्या आ जाता टूट जाता, क्या आ जाता टूट जाता, और Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता। अब क्वेश्चन आ रहा है जैसे कि यार हम नमक घुला हुआ था तो इसमें दोनों अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस दिए, तो इसीलिए इस पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा माइनस, और इस पर हो जाएगा भैया प्लस, क्या आ जाएगा प्लस। तो भैया अब बताओ एरा पर प्लस है, अच्छा इस पे +1, इस पे -1, टूट के अलग हुआ तो इस पर +1 और -1, तुमको सबको पता है। तो इस पर प्लस है तो ई प्लस वाला किसकी ओर जाएगा तो माइनस और, यानी कि ई छड़ा पर आ जाएगा Na, ई छड़ा पर कौन आ जाएगा Na, मतलब ये भैया नमक है ना बाबू, एक सोडियम, जैसी करंट देंगे तो ये सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, और इस सोडियम वाला जितना भी परमाणु है छोटका छोटका वो सब किस पे जाकर चिपक जाएगा, यानी कि माइनस वाला यानी कि कैथोड पे, यानी कि जो ई जो है Na किस पे चिपक जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं कैथोड पे, किस पे कैथोड पे यानी कि माइनस वाला पे, और क्लोरीन किस पे प्लस वाला यानी कि एनोड पे, किस पे एनोड पे। तो तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा
कि जब NaCl का वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो सोडियम बताओ किस पे जाकर चिपकता है, एनोड पे कि कैथोड पे? तो आंसर होगा कैथोड पे। इसीलिए तुम सबको बोले थे कि प्लस माइनस वाला को क्या याद करना है, कैथोड और एनोड। जो एनोड रहेगा वो प्लस रहेगा, कैथोड रहेगा माइनस रहेगा। अब तुम सबको बता दें, प्लस किसको हमेशा खींचेगा, तो माइनस वाला को अपना और खींचेगा, सॉरी माइनस को खींचेगा। तो प्लस मतलब एनोड, प्लस मतलब एनोड, तो एनोड मतलब होता प्लस। अब प्लस को कौन चाहिए, माइनस। तो अब नमक टूटा, नमक मान लो 2 भाग में टूटा बाबू, तुम ही बताओ, तो एन एन ए पर क्या रहता, चार्ज प्लस रहता, और क्लोरीन पर क्या रहता, माइनस। तो माइनस वाला को कौन खींचेगा, प्लस वाला। तो यानी कि एनोड किसको खींचेगा, एनोड किसके खींचेगा, क्लोरीन को। और कैथोड यानी कि माइनस किसको खींचेगा, कैथोड किसको खींचेगा, तो याद रखना Na को। किसको खींचेगा, Na प्लस को, इसको Na माइनस को। और ये जो छरवा है, इस छरवा पर बहुत सारा सोडियम का क्या चढ़ जाएगा, परत, और इस तरफ क्लोरीन का क्या चढ़ जाएगा, परत, और दोनों हो जाएगा अलग। सेम उसी तरह से यहाँ पर मान लो खाली जल, मान लो नीमक नहीं घोलते तो खाली क्या रहता, जल। मान लो खाली ले लिए हम, यहाँ तक मान लो भर लिए जल। इसमें क्या है, ये H2 है, क्या है, H2। अब इसमें 2 गो रोड डाल देते हैं, 2 गो रोड डाल देते हैं, ठीक है। और अब इस बार तार नीचे से जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो बैटरी है मेरे पास, क्या बैटरी, ये वाला जो सिरा है, ये मान लो प्लस है, ये क्या है, माइनस है। प्लस वाला को जोड़ दिए, माइनस वाला को जोड़ दिए। अब ये प्लस वाला को हम क्या बोले थे, एनोड, क्या बोले थे, एनोड। और ये वाला क्या बोले थे हम सब, कैथोड, क्या बोले थे, कैथोड। अब यहाँ पर जैसी करंट देंगे तो ये जल वाला जो है H2O है, वो 2 भाग में क्या आ जाएगा, टूट जाएगा। H2 अलग हो जाएगा और O2 क्या जाएगा, अलग हो जाएगा। कौन अलग किया, तो करंट, कौन अलग किया, तो करंट। तो भैया करंट अलग किया, तो ये H हमेशा रहता प्लस में और वो रहता है माइनस में। किसमें रहता है, माइनस में। तो बता प्लस वाला किसकी ओर जाएगा, प्लस वाला किसकी ओर जाएगा, माइनस की ओर। अब यहाँ पर माइनस कौन है, तो माइनस तो ये है भैया, माइनस तो ये है। तो मतलब हाइड्रोजन किसकी ओर जाएगा, तो भैया कैथोड की ओर। यानी कि ये किस पर जाएगा, कैथोड पर, और ये जाएगा एनोड पर। क्लियर, अरे क्लियर, समझ में आ रहा बच्चा, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं। तो तुमसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब जल का हम वैद्युत अपघटन कराते हैं तो जो हाइड्रोजन होता है वो कहाँ पे जाकर चिपकता था। याद रखना, हाइड्रोजन है प्लस तो वो चिपकेगा माइनस पर। तो माइनस किसको बोलते हैं, कैथोड को। प्लस किसको बोलते हैं, एनोड को। ये चीज तुम्हें याद रखना। तो ये है तुम्हारा भैया वैद्युत अपघटन। ये तुम्हारा क्या था, वैद्युत अपघटन। यहाँ से ध्यान से देखना, रासायनिक अभिक्रिया अगर तुमसे पूछेगा संयोजन अभिक्रिया तो मतलब जुटना, वियोजन अभिक्रिया मतलब टूटना। अब टूट 2 तरीका से रहता है, या तो करंट से टूटेगा या तो उष्मा से। अगर उष्मा के जरिए टूटा तो उष्मीय अपघटन, अगर करंट से टूटेगा तो वैद्युत अपघटन। समझ में आ रहा कि नहीं। अब तुमसे हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी पूछेगा कि NaCl का वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन अपघटन करवाएं तो तुम्हें कैसे बनाना है। तो सिंपल लिखना है कि भैया NaCl का वैद्युत अपघटन, तो NaCl का जलीय घोल, NaCl को जल में घोला जाता है, घोला जाता है। और NaCl के विलयन, NaCl के घोल में 2 छर, चार रॉड, क्या बोलना, रॉड डाला जाता है। एक को एनोड के साथ, मतलब प्लस के साथ जोड़ा जाता है, बैटरी के एनोड सिरा के साथ। एक को बैटरी के एनोड के साथ, अच्छा लिख दो, एक को बैटरी का प्लस से, जिसे एनोड कहते हैं, जिसे एनोड कहते हैं, तथा कहते हैं, तथा दूसरे को बैटरी के माइनस से, जिसे कैथोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड कहा
कहते हैं जोड़ दिया जाता है, कहते हैं जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और करंट दिया जाता है, और करंट मतलब धारा, करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा, धारा दिया, धारा प्रवाहित, प्रवाहित बोले तो दिया जाता है, प्रवाहित, प्रवाहित कराई, कराया जाता है, कराया जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एन ए, एन ए किस पे जाएगा, ये प्लस है तो माइनस पे जाएगा, माइनस किसको बोलते हैं, कैथोड पे, एन ए कैथोड पे, एन ए के, कैथोड कैसे लिखा है भैया, भूल भी गए हम तब तक, कहाँ चला गया सर, अच्छा कैथोड, एन ए कैथोड पर, और Cl एनोड पर एकत्रित हो जाता, यानी कि जमा हो जाता है, जमा हो जाता है। ऐसे समीकरण के द्वारा लिख देगा एन ए प्लस Cl, यहाँ पर लिख देगा ऐसे ध्यान से, एन ए प्लस Cl, करंट दे देना, क्या देना, करंट, एन ए एक तरफ और Cl एक तरफ, ये किस पे जाएगा तो कैथोड पे, और ये किस पे जाएगा तो भैया एनोड पे, ऐसा लिख दोगे भैया तुमको 2 नंबर मिल जाएगा पक्का। और 5 नंबर में पूछेगा तो एगो चित्र भी बना देना, एक नीचवा में ऐसे करके एगो बीकर लेना, ऐसे करके एगो का इसमें बोल देना कि NaCl का क्या है बाबू, घोल है, NaCl का घोल है, क्या घोल है, इसमें 2 गो छर डाल देना भैया, 1 छर 2 छर, अब छर, छर को छर नहीं लिखना, रॉड लिखना है तुम सबको, इंग्लिश में उसको रॉड बोलते हैं। अब ये दोनों को कनेक्ट कर देना बैटरी से, अब बैटरी को कैसे मानना, ऐसे वाला, बैटरी को उतना पाने की जरूरत नहीं है, एक दे देना प्लस, एक माइनस, ये है प्लस ये है माइनस, अब इसको ऐसे कनेक्ट कर देना इसको इससे, भैया इसको कैसे कनेक्ट करें, ले एक लो भैया नीचे से कनेक्ट कर देते हैं, मेरा मर्जी कहीं से कनेक्ट करें, और जैसी करंट देते हैं और नीचे समीकरण लिख देना, ये वाला समीकरण n है प्लस ये, और जल बोलेगा तो सेम वही तरह सब चीज सेम ही लिखना, खाली एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ऑक्सीजन। तो ये है तुम्हारा कौन सा भी कीजिए भैया, तो वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। आइए तुम्हारा इम्पोर्टेंट, तुम्हारे लिए क्यों भी आई इम्पोर्टेंट है, अब बताते तुम क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी हम तुमको बताते। अब बोले बबुआ तुमको एक काम हम देते हैं, बोलेगा सर जी कौन काम, हम बोलेंगे कि मेरे पास नमक है, मेरे पास 1 kg नमक है, हम तुमको बोला, तुम सुना, तो बोला सर जी हाँ 1 kg नमक आपके पास, हम क्या करें, हम बोले देख भैया 1 kg हमारा पास नमक है ना, तो इससे हमको चाहिए सोडियम, क्या चाहिए भैया, सोडियम, क्या चाहिए भैया, सोडियम, सोडियम एक क्या है, धातु है जो कठोर होता है, किस कैसा था जानता, पनीर देखा, पनीर सेम पनीर की तरह, रंग भी उज्जर एकदम सेम पनीर की तरह, पनीर देखो एकदम सेम पनीर की तरह दिखाई पड़ता। और हम बोलेंगे भैया इस नमक से तुम्हें सिर्फ क्या करना, सोडियम को अलग करना। आप बोलेंगे सर जी ये तो संभव है, अभी हम तुमको बोलेंगे चावल, और चावल में कुछ काला काला डाल देंगे, बोले अलग कर देगा तुरंत, ऐसे लेगा चुन चुन के अलग कर दोगे, लेकिन अब हम तुमको बोलेंगे बबुआ नमक से तुम्हें सोडियम को अलग करना, फिर बोलेगे नहीं होगा सर जी, नहीं कैसे होगा बे, अभी तुरंत हम क्या किए थे, वैद्युत अपघटन करेंगे इसका, इसको क्या करेंगे, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन मतलब इसको पहले पानी में घोलेंगे, 1 गिलास लेंगे पानी में घोलेंगे, नमक इसमें डाल देंगे, टोटल के टोटल लेके इसमें 2 गो रोड डालेंगे, 2 गो रोड, और हाई वोल्टेज एकदम डायरेक्ट बोर्ड जो है ना तुम्हारा घर में करंट आता उसी में घुसा देंगे, उसी में क्या कर देंगे, घुसा देंगे। अब बोलेगा सर ये घर वाला बोर्ड में जो करंट आता है उसमें तो पता नहीं चलता कौन माइनस है कौन, हे भगवान तुमको का बला, तुम तो बहुत के बड़का चोमू आदमी है। अरे भैया लो मान लो डाल दिए, इसमें डाल दिए, हमको नहीं पता कौन है प्लस कौन है माने, अरे कौनो प्लस होगा, मान लेते यही प्लस होगा चाहे यही प्लस होगा, अरे जो प्लस होगा और पर क्लोरीन जाएगा, और जो माइनस होगा और पर Na जाएगा, यही ना होगा, हमको क्या है मालूम कर। अब जैसे इसमें करंट जोड़ेंगे तो ये मान लो प्लस है तो भैया एनोड है,
सॉरी कैथोड है, और ये माइनस है तो एनोड है। तो अब एनोड पर कौन जाएगा, क्लोरीन, इसके पूरा चिपकेगा ऐसे, छोटे 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 परमाणु चिपक जाएगा। और इस तरफ क्या चिपक जाएगा, छोटे 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 कण, जिसका नाम है सोडियम। क्या नाम है बाबू, सोडियम। अब बोले भैया अब तुम क्या करेगा, करंट को काटेगा और इस क्षार को निकाल लेगा, एगो थारी में से जाकर बाजार देगा, पूरा सोडियम नीचे गिर जाए। ला के मेरे हाथ में देखो, सर लीजिए आपका सोडियम। बस, क्या अलग कर सकते, आंसर है सर जी हाँ हम कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस के तरीके हमको क्या निकालना है सर, सोडियम। समझ में आया? इसीलिए तुमको बोले थे कि ये सर जी कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये बहुत ही नहीं, पूरा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ में रखना है। तो अभी रासायनिक अभिक्रिया के हम दो प्रकार पढ़े, एक है संयोजन, जिसमें दो पदार्थ आपस में जुड़कर नया बनाएगा। संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब अलग होना। अलग दो तरीका से हो सकता है, या तो ऊष्मा से या तो करंट से। अगर ऊष्मा से अलग हुआ तो ऊष्मीय अपघटन, अगर करंट से अलग हुआ तो वैद्युत अपघटन। और वैद्युत अपघटन हम अच्छा से तुम सबको बता दिए, और तुम्हारे नोट्स में भी अच्छे अच्छे लिखा हुआ। हाँ, तुमको नोट्स में कौन सा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हम थोड़ा सा देख के बता देते हैं। तुमको नोट्स में ये वाला लिखा हुआ नहीं मिलेगा, NaCl का वैद्युत अपघटन। इसको तुमको क्या कर लेना, नोट्स कर लेना, उतार लेना है भैया। अगर नहीं किए हो तो वीडियो को पीछे जाकर बढ़िया से छाप सकते हैं। ये तुम्हें कहीं पे क्या करना है, नोट्स में ही लिख लेना है। क्लियर? हा सर अभिक्रिया के प्रकार दो, संयोजन और का है छल जी वियोजन। वियोजन दो तरीके हो सकते हैं सर जी, एक तो ऊष्मीय, ऊष्मा के द्वारा, तो इसीलिए ऊष्मीय। एक होता है वैद्युत, वैद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। तो दो रिएक्शन के बारे में। अब एक पढ़ेंगे भैया विस्थापन, जो कि कल रहने देते, टाइम ज्यादा हो चुका है बाबू। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे विस्थापन के बारे में, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, विस्थापन। थोड़ी सी यहाँ पे आज क्लास बीच में थोड़ा सा किचकिची हो गया होगा, क्योंकि पता होगा तुमको कि वीडियो, हाँ, बीच में पीछे वाली बात को हम याद नहीं करना चाहते हैं। हाँ, रिकेप, शॉर्ट नोट्स रिकेप, शॉर्ट नोट्स रिकेप। पहले हम दो को क्या किए थे, समीकरण को संतुलित किए थे, संतुलित यानी कि बैलेंस, ठीक है। उसके बाद सीमाएं पढ़े थे, किसका सीमा, पाकिस्तान और भारत का नहीं, किसका सीमा, अरे भैया बोलेगा किसका सीमा, रासायनिक समीकरण की सीमाएं, मतलब क्या क्या जरूर है, उसमें हम 5-6 को पढ़े थे। ठीक, दूसरा क्या पढ़े थे, अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें से हम पहला पढ़े संयोजन, दूसरा वियोजन, वियोजन, वियोजन भी दो टाइप के, एक होता ऊष्मीय वियोजन, एक होता है वैद्युत अपघटन, एक होता है वैद्युत अपघटन। कल की क्लास में ये चीजें याद रखना। तुम्हें नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, और उसके बाद अगला हेडिंग डाल लेना विस्थापन। क्या, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन, उसमें ये तो सब चीज का नोट्स बना लिए, सब चीज पढ़ भी लिएगा। इंपॉर्टेंट है कौन, वैद्युत अपघटन। क्यों? क्योंकि इसमें धातु को अलग कर सकता है। तो आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में। मेरे को नींद आ रही है, हाँ सॉरी, आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।